गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग को घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट जो चलाया जा रहा था उसमें से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 7 तक कंप्लीट कर दिया गया है। और यह वीडियो आप लोग 7 तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, जाकर के वहाँ वीडियो आप लोग देख लीजिए। और इस वीडियो में आप लोग को प्रैक्टिस सेट 8 आप लोग को यह वीडियो में देखने को मिलेगा, 8 का प्रश्न। तो आप लोग यह वीडियो देखिए। और आप लोग को ज्ञान बिंदु सर का जो चलाया जा रहा था उसमें आप लोग को प्रश्न पत्र आप लोग को 2 लोड कर दिया गया है, यहाँ अपलोड कर दिया गया है वीडियो। आप लोग उसको भी जा करके देख लीजिए। और आपको यूडिटेरिया का पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग 10 तक था, 10 प्रैक्टिस सेट था उसमें, वो भी आप लोगों को कंप्लीट कर दिया गया है। तो चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वो भी वीडियो उपलब्ध है। आप लोग को फिर एसके झा सर के द्वारा चलाया जा रहा था उसमें भी आप लोग को वीडियो उपलब्ध कर दिया गया है। हिस्ट्री का है, उसमें साइंस का है और हिंदी का अभी तक अपलोड किया गया है। और आप लोगों को उसमें ज्योग्राफी का भी अपलोड जल्द ही कर दिया जाएगा। तो आप लोग वह भी वीडियो जाकर देख लीजिए, रिवीजन के तौर पर उसको फटाफट आप लोग कराया गया है, तो उसको जा करके आप लोग वीडियो देखिए। तो चलिए इसमें भी स्टार्ट करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट 8। तो चलिए देखिए इसका पहला क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो यहाँ अभ्युदय है, अभ्युदय का आपको उन्नति हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चन में टिक लग गया है और फिर बाकी सब में टिक नहीं है, तो आप लोग देख लीजिए इसको। तो यहाँ देखिए अभ्युदय का उन्नति हो जाएगा। फिर आपको अभ्युदय का क्या हो जाएगा, तो प्रगति हो जाता है, विकास हो जाता है। आकांक्षा का देख लीजिए तो आकांक्षा का मनोकामना हो जाएगा। यहाँ पे अवनति है तो अवनति का हो जाएगा अपकर्ष हो जाता है, गिरावट होगा। फिर इच्छा का पर्यायवाची हो जाएगा आपको अभिलाषा हो जाएगा, कामना, फिर चाह भी हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं 2 नंबर, देखिए दिए गए वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे लिखा गया है कि उसी शब्द में होने वाला या रहने वाला को क्या कहा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समसामयिकी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, और इसमें इसको देख लेते हैं कि समदर्शी, समदर्शी जो सबके सम्मान भाव से देखता है उसे समदर्शी कहते हैं। और यहाँ पे देखिए सामुदायिक, सामुदायिक किसे कहते हैं, तो सामूहिक अर्थ वाले को सामुदायिक हो जाएगा। और यहाँ पे कि सर्वसाधारण से संबंधित हो उसे सार्वजनिक कहते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 3 नंबर देख लीजिए कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाला इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ बाढ़ पीड़ित हो जाएगा। और सही वर्तनी वाला शब्द क्या हो सकता है, तो और हो जाएगा बहिष्कार। देखिए बहिष्कार कैसे लिखाएगा, तो बहिष्कार हो जाएगा इस तरह से। और आपको हो जाएगा बृहस्पति, इस तरह से बृहस्पति हो जाएगा इस तरह से। यह शुद्ध शब्द वाला शब्द है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। तो देखिए बाएं हाथ का खेल होना मतलब क्या होगा, आसान कार्य होना, आसान काम होना हो जाएगा, आसान कार्य हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं आगे कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो इसमें देख लीजिए यहाँ लिखा है कि प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किए। तो यहाँ पे रोशन किए हैं, यहीं पे आपको त्रुटि हो जाएगा, ऑप्शन 3 में त्रुटि हो जाएगा, रोशन किया होना चाहिए था, रोशन किया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 6 नंबर देख लेते हैं कि दिए गए शब्द का उपयुक्त विलोम बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ देखिए कि आस्था है तो आस्था का यहाँ पे विलोम अनास्था हो जाएगा, आस्था का अनास्था हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं पे, यहाँ पे डी में है कि संदेह, तो संदेह का क्या हो जाएगा, असंदेह हो जाएगा। यहाँ पे विश्वास है तो यहाँ पे अविश्वास का विश्वास हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 7 नंबर कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद हो। तो सीता, यहाँ देखिए सीता के आगे रामा खड़ी है, तो यह आपको संबंध बोधक अवयव है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 8 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प होगा। तो यहाँ देखिए रघुपति राघव राजा राम लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार है इसमें। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 9 नंबर देखिए कि अपराध बोध से होने वाली गलानी वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ एक शब्द क्या हो जाएगा,
यहाँ पे 9 का आपको हो जाएगा आंसर। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्मग्लानि हो जाएगा, आत्मग्लानि। आगे देख लेते हैं 10 नंबर। देखिए कि चीर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चीर चीर के मतलब हो गया पुराना वस्त्र हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 11 नंबर का देख लीजिए कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स या वर्ड्स है। तो यहाँ व्हाट इज द एंटोनेम ऑफ, एंटोनेम ऑफ यहाँ देखिए चेरिश है। चेरिश का क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे हो जाएगा डिसरिगार्ड। यहाँ पे देखिए डिसरिगार्ड हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होता है कि अनादर करना या अवहेलना करना हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए चेरिश का क्या हो जाएगा कि ध्यान करना, इसका हो जाएगा ध्यान करना। यहाँ आगे देख लेते हैं, तो यहाँ ऑप्शन आपको ये था। 12 को देख लेते हैं कि गिव द करेक्ट, यहाँ साइनोनेम है, यहाँ एंटोनेम था, यहाँ साइनोनेम पूछा रहा है ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको देखिए बोनहोमी, ब्रोनहोमी। तो इसको मतलब क्या हो जाएगा, इसका देख लेते हैं ऑप्शन आपको। यहाँ देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपको कैम्पेनियनशिप, कैम्पेनियनशिप हो जाएगा। और इसका मतलब होता है कैम्पेनियनशिप का मतलब सहचरिता, यानी सहचारित होता है। और इसका मतलब आपको हो जाता है बोनहोमी को मतलब कि यहाँ मिलनसारिता हो जाता है, यहाँ मिलनसारिता हो जाता है। आगे देख लेते हैं 13 का। देखिए यहाँ आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन। इसमें करेक्ट वर्ड आपको खोजना है, तो इसमें करेक्ट वर्ड हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है जो करेक्ट है, अमेंडमेंट हो जाएगा, अमेंडमेंट इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देख लेते हैं 14 को। देखिए कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड या वर्ड्स है। तो यहाँ पे दिस पार्ट ऑफ द सी विथ, यहाँ पे शार्क्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 14 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, टीम्स। आगे देख लेते हैं 15 का कि व्हाट इज द एंटोनेम ऑफ, यहाँ पे एंटोनेम ऑफ इक्वालिबेरियम हो जाएगा। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, इनबैलेंस हो जाएगा। क्या इम्बैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस। चलिए यहाँ पे देखिए पैसेज दिया है और इसको पढ़िएगा आप लोग। तो इसका थोड़ा सा हम दिखाते हैं। हाँ, इसको जब पढ़िएगा चाहे वीडियो रोक करके आप पढ़िएगा। यहाँ देखिए आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है पैसेज का ही। तो यहाँ पे देख लेते हैं द एम ऑफ 16 का है कि द एम ऑफ सुफ्रीगेंट मूवमेंट वाज टू गेट फॉर वोमेन। तो यहाँ आपको 16 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ डी देख लीजिए, डी हो जाएगा, फ्रेंचाइज हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 को देख लेते हैं कि द सुफ्रीगेंट मूवमेंट वाज मोस्ट एक्टिव इन द, तो यहाँ हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि माइंड 20th सेंचुरी। चलिए आगे देख लेते हैं 18 का। यहाँ पे 18 का आंसर हो जाएगा आपको आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो यहाँ हो जाएगा 18 का आंसर आपको बी हो जाएगा। देखिए कि सीइंग माय फ्रेंड। आगे देख लेते हैं, यहाँ देख लीजिए 19 का देख लीजिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। तो यहाँ पे ही मैनेजेड टू, यहाँ आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, स्कैप सेवरल टाइम्स पुट वाज फिनाली बाय द पुलिस। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन यहाँ जो है डी वाला जो यहाँ आ जाएगा नेबेड हो जाएगा, यहाँ पे नेबेड। आगे देख लेते हैं 20 नंबर। देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। तो यहाँ हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा कि सी वाज अवार्डेड द ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप इन, यहाँ पे 1999 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे है 21 का। देखिए कि डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है, यानी जहाँ डेयरी है यह किस क्षेत्र में आती है। तो यह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। डेयरी जो है प्राथमिक
क्षेत्र में आता है। और देख लेते हैं इसमें कितने क्षेत्र होते हैं, तो 3 क्षेत्र होते हैं इसमें, और 3 क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र होते हैं। तो देखिए द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में पहले देख लेते हैं, तो क्या होता है, कृषि हो जाएगा, मछली पालन हो जाएगा, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और आपको द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आ जाता है, कार निर्माण निर्माता कंपनी आ जाता है। और तृतीय क्षेत्र में आपको आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र में आपको क्या आ जाएगा, तो व्यापार आ जाएगा, व्यापार आ जाएगा। और आपको क्या आ जाएगा, यातायात आ जाएगा, यातायात, यातायात आ जाएगा। फिर आपको क्या आ जाएगा, आपको देख ले शिक्षा आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा आपको। फिर आपको आ जाएगा पर्यटन आ जाएगा, आपको पर्यटन आ जाएगा। तो ये सब तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो स्वर्ण क्रांति आपको यहाँ दलहन से संबंधित है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। और देखिए यहाँ जूट जो लिखा हुआ है, ये आपको इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है, गोल्डन फाइबर। और हरित क्रांति कब आया था, तो 1960 ईस्वी में हरित क्रांति आया था, और जो चावल और गेहूं पर सबसे ज़्यादा मतलब कि उत्पादन हुआ था। और आगे यहाँ देख लेते हैं 23 नंबर, कि बिहार राज्य की प्रमुख नगद यानी नगद फसल है, तो क्या हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ये हो जाएगा। 24 को देख लेते हैं, कि बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली वित्तीय संस्था है, तो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार राज्य वित्त निगम हो जाएगा। 25 को देख लेते हैं, कि बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। राज्यसभा के लिए 16 हो जाएगा, और लोकसभा के लिए कितना हो जाएगा, लोकसभा के लिए आपको 40 हो जाएगा। और आपको देखिए विधान परिषद के लिए कितना हो जाएगा, परिषद के लिए आपको हो जाएगा 75। बिहार में विधान परिषद की सीट 75 है। और यहाँ पे विधानसभा के लिए कितना हो जाएगा, तो 243 हो जाएगा, आपको 243 हो जाएगा विधानसभा के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। 26 को देख लीजिए, कि 23-24 जून 2022 के मध्य 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्चुअली किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ, तो यह आपको चीन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। यहाँ देख लेते हैं 27-28 मई 2022 के मध्य भारत ड्रोन महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये आपको 27 का आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो किसे प्रदान किया गया, तो ये आपको 28 का हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कोडा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कोडा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 29 को देख लीजिए, कि 15-16 सितंबर 2022 के मध्य शंघाई सहयोग संगठन CSO के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई, तो यह कहाँ आयोजित हुआ था, तो यहाँ देखिए समरकंद में हुआ था। और समरकंद कहाँ है, तो यह उज्बेकिस्तान में है, उज्बेकिस्तान में है। आगे देख लेते हैं कि फरवरी 2022 में कहाँ पर देश की पहली वाटर टैक्सी का शुभारंभ किया गया था, तो ये आपको कहाँ किया गया था, मुंबई में किया गया था, मुंबई में। नेक्स्ट देख लेते हैं, कि किस शासक ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो प्रांतीय राजधानी आपको शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था, और यह बनाया गया था 1541 ईस्वी में, 1541 में। आगे यहाँ देख लेते हैं, कि मैथिली की प्रथम पुस्तक वर्ण रत्नकार की रचना किसने की थी, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। 33 को देख लेते हैं, कि वर्ष 1931 ईस्वी में दी इंडियंस नेशन की स्थापना किसने किया था, तो आपको ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, आपको कामेश्वर सिंह किए थे, और यह दरभंगा के महाराजा थे। यहाँ पे देख लेते हैं, बिहार के प्रसिद्ध सूफी शरफुद्दीन मनेरी सूफियों की किस शाखा से संबंधित है, तो यह फिरदौसी शाखा से संबंधित है, फिरदौसी। और इनका जन्म मनेर में हुआ था, और देखिए मृत्यु बिहार शरीफ में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ कि मानव शरीर में बाल शॉकेट संधि पाई जाती है, तो बाल शॉकेट संधि पाई जाती है आपको, तो 35 का कहाँ पाई जाती है, देखिए आपको यहाँ अंश मेखला और ह्यूमरस के बीच होता है, और श्रेणी मेखला और फीमर के बीच में होता है, नहीं ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा।
यहाँ के आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि नेत्रदान में आँख के किस भाग को दान किया जाता है, तो यहाँ पे कॉर्निया को किया जाता है। यहाँ देखिए ऐच्छिक की क्रिया नियंत्रित होती है, तो यह आपको सेरेब्रम के द्वारा होता है, सेरेब्रम के द्वारा था। और यह देखिए अग्र मस्तिष्क का भाग है, यह अग्र मस्तिष्क का भाग है। और यह आपको यादाश्त के लिए भी और यह वाणी पर भी नियंत्रण करता है, जो हम बोलते हैं उस पर नियंत्रण भी करता है, यही करता है सेरेब्रम के द्वारा ही। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि लाइकेन संकेतक होता है, तो लाइकेन जो होता है किसके संकेतक होता है, तो ये आपको वायु प्रदूषण का संकेतक होता है। यहाँ देख लेते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाया था, तो यह बनाया था कवक से, किससे, कवक से। और प्रथम एंटीबायोटिक था यह पेनिसिलिन ही था। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है, तो सबसे ज़्यादा आपको मध्य प्रदेश में, दूसरा स्थान आपको अरुणाचल प्रदेश में है और तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ में है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे देखिए कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने यहाँ पे हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से यहाँ पे 15 महिलाएं शामिल थी। कितने, ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 महिलाएं शामिल थी। आगे यहाँ पे देख लेते हैं एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे पूछता है। इसे संभवतः कहते हैं, तो क्या कहा जा सकता है, तो 42 का देखिए कि ऑप्शन ए कहा जाता है, ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के ज़िले से संबंधित है। किस ज़िले से संबंधित है, तो आपको मेरठ से संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि वर्तमान में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है पूछा जा रहा है, तो आपको 44 का आंसर हो जाएगा, आपको न्यायमूर्ति हैं। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए अगस्त 2018 में भारत के दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वेपन्स और टैक्टिक्स स्वाट टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी है, तो 45 का आपका हो जाएगा 36, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा। आपको यहाँ देख लीजिए कि 19वां एशियाई खेल कहाँ प्रस्तावित है, तो 19वां आपको कहाँ है, तो यहाँ हांगझो में है। यहाँ पे देख लेते हैं 47 का कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन ये हो जाएगा, नीदरलैंड में स्थित है। वेग का सूत्र होगा, वेग का सूत्र क्या हो जाएगा, तो वेग का सूत्र आपको हो जाएगा, वेग का सूत्र है तो यहाँ विस्थापन बटे समय हो जाएगा। और यहाँ देखिए पीलिया किस अंग का रोग है, तो पीलिया आपको यकृत का रोग है, यकृत का। आगे यहाँ देख लेते हैं कि रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे अमोनिया का किया जाता है। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है, तो यह वो है जो आपको सभी को दिया जाता है। और ये भी जो है ना, यह सबसे लिया जाता है, लेने वाला होता है और वो देने वाला होता है। चलिए यहाँ पे मैथ है, आप लोग को हम यहाँ आंसर फटाफट बता देते हैं। इसका आंसर हम फटाफट बताते हैं, आप लोग इसका सोल्यूशन जो होता है PDF खुला हुआ है, आपको टेलीग्राम पर दिया गया है। और वहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ 52 का B हो जाएगा। और यहाँ देखिए 53 का आपको ये हो जाएगा। यहाँ देखिए 54 का आंसर आपको 17, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए 17 घंटे 30 मिनट, यानी D हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ 55 का देख लेते हैं, तो 55 का आंसर आपको हो जाएगा, 55 का आंसर 55 को देख लीजिए, यहाँ पे आपको B हो जाएगा। 56 को देख लीजिए, 56 का आंसर आपको हो जाएगा, ऑप्शन A हो जाएगा। देखिए 57 को देख लीजिए, 57 का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे 70 डिग्री हो जाएगा। 58 का देख लीजिए, तो 58 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन D है, 1/5 हो जाएगा। 59 को देख लीजिए, यहाँ पे 59 का आंसर आपको हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि D होगा। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको 60 का आंसर हो जाएगा आपको C हो जाएगा, ऑप्शन C रविवार हो जाएगा। चलिए 61 को देख लेते हैं, 61 का आंसर आपको हो जाएगा
9 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं 62 का, तो 62 का आंसर आपको हो जाएगा 15 हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे 63 का, तो 63 का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो तंजावुर में है और यह तमिलनाडु में स्थित है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, संभावित तत्व है। तो यहाँ आपको 65 का यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे देखिए 66 का, देखिए भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अपचायक कारक है, तो यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी पोटेशियम हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह होगा, तो पहला माह क्या होता है, चैत होता है। फिर आगे देख लीजिए यहाँ पे कि देवराय की लड़ाई में औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था, तो यहाँ पराजित किया था आपको दारा शिकोह हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे 70 को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य यहाँ परिस्थितियों में आमाशय के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है, तो आपको 70 का आंसर हो जाएगा श्लेष्मा हो जाएगा, श्लेष्मा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ 71 को देख लेते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है, तो यहाँ कौन सा कारण हो जाएगा, तो यहाँ ककाई हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 72 को, देखिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1606 ईस्वी में हुई थी। उस समय देखिए उस समय उनके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी, तो कौन सी नहीं थी, तो यहाँ पे आपको उपयुक्त सभी हो जाएगा। द्विराष्ट्र सिद्धांत, पाकिस्तान की मांग, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, यह इस चीज़ जो था शामिल नहीं था उस समय। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे एनी बेसेंट थे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 74 का कि लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, वह नरमपंथी कांग्रेस नेता थे। तो वह नरमपंथी नहीं थे, वह गरम दल के थे। आगे देख लेते हैं कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा संविधान में कहाँ से ली गई है, तो यह आपको लिया गया है जापानी संविधान से। चलिए आगे देख लेते हैं 70 को देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में इनमें से किसके बारे में दिया गया है, तो किसके बारे में दिया गया है, तो आपको दिया गया ऑप्शन सी हो जाएगा, बुनियादी अधिकार के। यहाँ देख लेते हैं आगे कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको जबलपुर हो जाएगा। और हाजीपुर जो है ना, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्च न्यायालय में मुकदमा कर सकता है, तो यह कर सकता है आपको अनुच्छेद 32 के तहत है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किसे निषिद्ध करता है, तो किसे निषिद्ध करता है, तो आपको ऑप्शन देखिए बाल मजदूरी जो हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे 80 को देख लेते हैं कि विद्युत इस्त्री यानी विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम के तार जो है ना, विद्युत जिसको आयरन कहते हैं, उसमें प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर का उपयोग आपको किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा के लिए। आगे देख लेते हैं यहाँ पे अदिष्ट धारा जो होता है ना, डीसी वोल्ट या बैटरी जो होता है वो इन्वर्टर में उसमें प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है, तो रॉकेट प्रणाली में शामिल होता है, आपको हो जाएगा 82 का आंसर। यहाँ पे देखिए सी हो जाएगा, न्यूटन का गति का तीसरा नियम। आगे देख लेते हैं 83 का कि यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो गतिज ऊर्जा कितना बढ़ जाएगी, तो यह 9 गुना बढ़ जाएगी। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 84 का कि एक घर में एक माह में 300 इकाई ऊर्जा की खपत हुई, जूल में यह ऊर्जा कितनी है, तो कितनी हो जाएगी, तो यह आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 10.80 गुना 10 के पावर 9 हो जाएगा। यहाँ 85 को देख लेते हैं कि मानव
कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? तो कितनी होती है? 60 डेसिबल जो होता ना है, यह मानव कान के लिए उपयुक्त है। यहाँ देख लेते हैं कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वारंवारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो यह क्या हो जाएगा आपको? यह श्रव या ऑडिबल ध्वनि। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? तो गर्म करने पर सबसे ज़्यादा फैलेगा, तो आपको 87 का आंसर हो जाएगा वायु हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकता है। तो यह घूम सकता है आपको देखिए पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर दिया गया था? तो किस कार्य पर दिया गया था? तो आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव खोजे थे, इसके लिए यहाँ पे आइंस्टीन को दिया गया था नोबेल पुरस्कार। आगे यहाँ देख लेते हैं कि किस बौद्ध संत और चीन से भारत आए तीर्थयात्री ने बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया है? तो आपको 90 का हो जाएगा, ईत्सिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। महाबलीपुरम की स्थित मंदिर संबंधित है? तो आपको मंदिर संबंधित है तो काकतीय वंश से। किससे? काकतीय वंश से महाबलीपुरम मंदिर जो है यह संबंधित है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि तत्व और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो आपको दर्शाया जा सकता है रासायनिक सूत्र के द्वारा। आगे देख लेते हैं, यहाँ देखिए 93 नंबर है कि निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व को सूचित करता है? तो किस तत्व को सूचित करता है? तो आपको देख लीजिए सोडियम को सूचित करता है। आगे यहाँ पे देख लीजिए कि परमाणु नाभिक में होते हैं, तो परमाणु नाभिक में क्या होते हैं? तो यहाँ आपको यहाँ देख लीजिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 95 का कि प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होगा? तो यह आपको हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा 1836 हो जाएगा। सूर्य, यहाँ देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक आपको बुध हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सौर परिवार के निम्नलिखित ग्रहों में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा आपको हो जाएगा नेपच्यून हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं तो देखिए 98 का कि एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तथा चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है, तो वह कितना कार्य करता है? तो कितना कार्य कर रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए 98 का यह 0 कार्य कर रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि 10 किलो के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया जाता है जहाँ से वह चला था, तो कार्य होगा? जी का मान दिया हुआ है यहाँ पे देख लीजिए 9.8 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ हो जाएगा 99 का आंसर क्या हो जाएगा? यह भी 0 हो जाएगा, कोई कार्य नहीं हुआ। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि 1 किलोवाट बराबर होता है, तो 1 किलोवाट बराबर आपको हो जाएगा यहाँ देखिए 1000 जूल सेकेंड। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आप लोग को यहाँ पे सेट समाप्त हुआ और आगे आप लोग को सेट जो है 9 आएगा और इसमें 2 सेट है आपको अभी बच रहा है, एक 9 और 10। तो आप लोग यह दोनों 2 दिन में ख़त्म कर दिया जाएगा।